नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मशीन नहीं हूँ मैं। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक तीनों अपनी पसंद नापसंद बता रहे थे तब तक सविता ने थोड़ा थोड़ा आलू, प्याज, पनीर का मिश्रण तैयार कर नाश्ता मेज पर लगा दिया। कहने को तो घर में 4 ही लोग थे, पर सबकी पसंद अलग होने की वजह से सविता का अधिकतर समय किचन में ही निकल जाता। फिर केवल खाने का ही तो घर में काम नहीं रहता, और भी कितने ही काम होते हैं। यूँ तो उसने घरेलू कार्यों के लिए बाई रखी हुई है, पर सफाई पसंद होने की वजह से अधिकतर काम या तो खुद करती या अपनी उपस्थिति में ही बाई से करवाती। अब जो घर के जरूरी काम हैं, जो करने ही हैं, उनकी तो बात अलग है, किंतु पति व बच्चों की खाने पीने संबंधित या फिर और जो फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ने लगी थीं, उनसे अब सविता थकने लगी थी। करने को तो सबके मन की करती, लेकिन उम्र का बढ़ना स्वाभाविक था, साथ ही थक कर तनावग्रस्त होना भी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। नाश्ते में गाजर मटर सभी सब्जियां मिलाकर उत्पम बनाया। सोचा इसी बहाने सब्जियां खाने में आ जाएंगी और सब खुश हो खा भी लेंगे। एक तरफ गैस पर कॉफ़ी रख उत्पम सेक ही रही थी कि रेनू टेबल पर बैठते ही बोली, माँ, आज साउथ इंडियन खाने का मन नहीं हो रहा, मेरे लिए तो मटर का सैंडविच बना दो। रेनू को बोलते देख रिंकू भी बोला, मुझे भी उत्पम नहीं डोसा खाना है। संजय भी अलग से तो कुछ और बनाने को नहीं बोले, हाँ इतना जरूर कहने लगे, उत्पम के साथ नारियल धनिया दोनों चटनी बना लेना। एक तो सुबह का समय, वैसे ही घर में कई काम रहते हैं, फिर भी सब खुश हो खा लेंगे, यही सोच उत्पम बना लिया था। अब सबकी अलग अलग फरमाइशें सुन समझ नहीं आ रहा था क्या पहले बनाऊं क्या बाद में, क्योंकि तीनों एक साथ टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठ गए थे। वजह कॉलेज या ऑफिस जो जाना था, अब कैसे बनेगा इससे कोई मतलब नहीं, जल्दी चाहिए तो चाहिए। खैर फटाफट गैस के तीनों बर्नर पर एक साथ खाने का काम निपटाया। हड़बड़ाहट में थकान हो गई सो अलग, फिर भी जरा देर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी सफाई व कपड़ों की धुलाई सारे काम ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। धीरे धीरे सब घरेलू कार्य समाप्त कर खाने की तैयारी करने लगी। कब शाम हो गई मालूम ही न पड़ा। रिंकू पहले कॉलेज से वापस आ गया, मिल्क शेक पीकर खेलने चला गया। थोड़ी देर में रेनू फिर संजय भी ऑफिस से आ गई। संजय को चाय, रेनू को मिल्क शेक बनाकर दिया तो बोली, माँ यह नहीं फ्रूट चाट बना दो। कहा भी आज बन गया है ले ले, कल सबके लिए चाट बनाकर रखूंगी। बमुश्किल 2-4 घूंट ही पिया, वापस गिलास टेबल पर रख दिया। अब सविता का ही मन नहीं माना, भूख लगी होगी, सोचकर फिर फ्रूट चाट बनाकर दी। शाम के सभी काम निपटा, घर ठीक ठाक कर दिया बाती जला बैठी ही थी कि रिंकू आ गया। आते ही कहने लगा, माँ कल स्कूल में स्पोर्ट ड्रेस पहनकर जाना है, तैयार तो है ना? पर कल तो मंगलवार है, वो तो शनिवार को पहननी होती है, इसलिए प्रेस के कपड़ों में रखी है। अरे माँ, आप खुद ही उस पर प्रेस कर दो, रिहर्सल के कारण पहनकर जाना है। ठीक है, वो भी करती हूँ। अब 2 घड़ी भी सुस्ताने का टाइम ना था, क्योंकि फिर खाना लगाना था। खाने का काम निपटा
रसोई साफ करते करते वही रात के 11 साढ़े 11 बज गए लेटते लेटते। सविता की आदत थी सोने से पहले थोड़ी देर अपनी प्रिय मैगजीन पढ़कर ही सो पाती थी। आज भी पन्ने पलट ही रही थी कि उसकी नज़र उन 20 महिलाओं पर गई जो अपने बलबूते किसी मुकाम पर पहुंचती थीं, अपने लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल कामयाब हो सकी थीं। लेटे लेटे अचानक सविता को कुछ बेचैनी सी होने लगी। दरवाज़ा खोल बाहर बालकनी में आकर बैठ गई। सोचने लगी कितना अच्छा लिखा करती थी वो। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उसके लेख कहानियाँ प्रकाशित होते ही रहते थे। धीरे धीरे लेखनी इतनी अच्छी होने लगी थी कि लगभग हर हफ्ते हर महीने ही उसके नाम का छपने लगा था। शादी के कुछ दिन बाद तक लिखना जारी रहा, लेकिन रेनू फिर रिंकू के आने के बाद घर बच्चों की जिम्मेदारी में इस कदर उलझने लगी कि कई बार मन के विचारों को मन तक ही सीमित रखना पड़ता। लिखने के मौके कम ही तलाश पाती और अब तो शायद ही कागज कलम को हाथ लगाती। कभी ये कभी वो काम में ही सारा दिन निकल जाता। रात काफ़ी हो गई थी पर सविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक मुद्दत बाद अच्छी लेखिका बनने का सपना जो उभर आया था, काश उसने लिखना जारी रखा होता तो आज वो भी एक मुकाम हासिल कर चुकी होती। एक सफल व्यक्तित्व के साथ उसकी एक अलग ही पहचान होती। खैर अब कुछ नहीं हो सकता। भारी मन से 2-4 मिनट और बैठी रही। फिर यही सोच बैठे रहने से अब क्या होगा। उठने लगी कि तभी अंतरात्मा से आवाज़ सुनाई दी, निराश मत हो। यदि अभी भी दिल में आस और लगन है तो इस जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता। जहाँ से चाहो जब चाहो किसी भी पड़ाव से मनचाही मंजिल पा सकते हो। बस ज़रूरत है आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ अड़िग संकल्प कर उस पर डटे रहने की, स्वयं से किए वादे को हर परिस्थिति का सामना कर आजीवन निभाने की। जाने ऐसा क्या हुआ कि इस दिल की आवाज़ सुनकर पल भर में सविता को लगा एक नई चेतना, एक नई उमंग ने शरीर अंतर्मन में जन्म ले लिया है। लगा अब फिर से समय आ गया कि पारिवारिक दायित्वों के साथ अपने सपनों को यथार्थ रूप दे सके, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। इसलिए आत्मिक खुशी व संतुष्टि महसूस कर भरपूर जिए। किंतु कैसे संभव होगा? इतनी जिम्मेदारियों के बीच लिखने के लिए वक्त कहाँ से आएगा? सारा दिन तो घर के काम खाने पीने में ही निकल जाता है, जरा भी समय नहीं मिलता। फिर कुछ लिखने के लिए, विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक आध घंटे कहाँ से लाऊंगी? कैसे यह संभव होगा? कैसे? यही सब सोचते सोचते सविता के सिर में दर्द होने लगा था। नींद तो अब भी आँखों में ना थी, किंतु अगले सारे दिन के काम की सोचते हुए आराम करना जरूरी समझा। मन ही मन उसे लगा हर समस्या का समाधान होता है, मेरा भी होगा कैसे न कैसे। अगले दिन यंत्रवत सी सविता काम तो करती रही, किंतु आज उसका मन यही सोच अधीर व्याकुल हो रहा था कि अपनी दिनचर्या को किस तरह व्यवस्थित करूं जिससे खुद के लिए वक्त निकाल सकूं। पर कहते हैं ना, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आता है। आदतन
सारे काम कर ही रही थी। डिनर में छोले भटूरे बना रखे थे। जैसे ही रिंकू रेनू को खाने का मालूम हुआ, दोनों बोलना शुरू हो गए। रेनू बोली, माँ भटूरे नहीं खाना, मेरे लिए पूरी बना देना। फिर रेनू की सुन रिंकू कहने लगा, मुझे तो छोले के साथ पराठे खाने हैं। अब पतिदेव की बारी थी। यार, छोले के साथ पुलाव तो बना ही लेना, जल्द से जल्द खाने का काम खत्म हो जाए और अच्छा भी रहेगा। यही सोच छोले भटूरे बनाए थे, लेकिन ऐसा हुआ कहाँ। सबके कुछ ना कुछ अलग खाने के कारण देर में देर हो ही जाती है। खैर, खाने का और बिस्तर वगैरह सब काम निपटा। आज फिर बालकनी में आ बैठ गई। पूरे दिन के काम का विश्लेषण तथा क्रियाकलाप के बारे में सोचती रही। आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो रोज़मर्रा घर गृहस्थी के कामकाज हैं वो तो करने ही हैं, चाहे कितना भी समय लगे। किंतु खाना तैयार होने के बावजूद भी तकरीबन ये बना दो वो बना दो कि जो रट लगती है, उससे काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा बच्चों ने जो कहा, जो चाहा, वे सभी काम उसी पल करने की आदत भी काफ़ी समय गंवाने की एक बड़ी वजह है। थोड़ा बहुत अपने लिए मिलने वाला समय फिर ऐसे ही निकल जाता है। अंत में सविता इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि बहुत हुआ, अब जितना आराम से तनाव मुक्त रहकर कर सकेगी उतना ही करेगी। मन ही मन उसने सोचा, मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान ही हूँ। जो चाहा, जो मांगा, तत्काल ही हाजिर कर दिया। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। आखिर इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ मैं। एक अटल संकल्प कर उठ खड़ी हुई, क्योंकि अब उसकी आंखों में सपने हकीकत में बदलने की उम्मीद निश्चिंतता की ओर आतुर हो चुकी थी। अगली सुबह नाश्ता टेबल पर लगा। संजय व दोनों बच्चों को आवाज़ लगाई। आशा के अनुरूप फिर वही, ये नहीं खाना, वो बना दो। तभी अपने को संयत कर शांत भाव से सविता तीनों की ओर देखकर बोली, तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल घर के काम में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं भी चाहती हूँ कुछ वक्त मिले, ताकि पहले की तरह कुछ लिखकर अपने मन की कर सकूँ। इसलिए जो भी ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर में एक बार बन जाएगा, वही सबको खाना होगा। मैं फिर से कुछ नया नहीं बनाऊंगी। हाँ, जो भी मनपसंद खाना हो मुझे पहले से बता दिया करो, वही बना दिया करूँगी। लेकिन जो बन गया वो बन गया, वही खुश हो सबको खाना होगा। और हाँ, आज से हर समय मम्मी ये कर दो, वो कर दो, अभी कर दो, ऐसा नहीं होगा। एकदम से नहीं बताकर थोड़ा पहले बताना होगा, जिससे बिना अफरा तफरी के आराम से कर सकूं। बेवजह की थकान या तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दूं और सबसे अहम, स्वयं के लिए समय निकाल सकूं। आखिर मेरी अपनी कुछ इच्छाएं तथा वजूद है। तीनों जो एकदम बिना पलक झपकाए सविता की ओर देख रहे थे, समझ नहीं पाए कि आज क्या हो गया, पर फिर भी समय की नज़ाकत को समझते हुए संजय बोले, जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आपके आदेशों को सिर आंखों पर हम सब मिलकर निभाएंगे। तो फिर ठीक है, अब जो बना है यही आप सब खा लो, ताकि मैं जल्दी जल्दी बाकी काम निपटा सकूं। इतना कह विनीता स्वयं को बहुत हल्का व तनाव रहित महसूस कर रही थी।
आज उसकी अंतरात्मा बहुत खुश थी। आखिर लेखिका बनने का सपना पूरा करने की ओर कदम जो उठा लिया था। सविता की ही तरह हर औरत में अपना एक हुनर होता है, इसलिए हर औरत को दिन में कुछ पल अपने लिए निकाल कर अपने लिए जीना चाहिए, अपनी खुशी के लिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।